नीम से नारायण तक ये कैसे हुआ, ये समझने के लिए आपको उन लोगों से मिलना पड़ेगा जिन्होंने नीम का नारायण बनाया। दरअसल सुनने में ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन किसी पेड़ के लिए ऐसा प्रेम बहुत कम देखने को मिलता है। इंडिया न्यूज आपको आज ऐसे गांव में लेकर चलेगा जहां लोग नीम को नारायण मानते हैं और उसे पूजते भी हैं। आज हम बात करेंगे दो ऐसे गांवों की जिन्होंने नीम के पेड़ को नारायण मानकर संरक्षण की शुरुआत की। सदियों पहले शुरू हुए इस अभियान का परिणाम यह है कि आज इस इलाके में 1.5 लाख से ज्यादा नीम के पेड़ हैं। ये गांव हैं अजमेर जिले के पदमपुरा और होकरा। ये कमाल है या फिर कुदरत का करिश्मा, ये तो राम जाने, लेकिन ये नीम के पेड़ जिसे आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे लोग पूजते हैं, इनकी आरती उतारते हैं और इस नीम पर नारायण की तरह यकीन करते हैं। देखिए जरा इन नीम के पेड़ों को कैसे लहलहा रहे हैं, लेकिन इनकी हरी हरी जटाओं को देखकर ऐसा लगता है कि कई सदियों की कहानी समेटे हैं ये जटाएं। कहा तो यह जाता है कि पत्थर को भी पूजो तो वो देवता बन जाता है, तो भला ये नीम नारायण क्यों नहीं बन सकते। ये तो हम आप की तरह सांसें भी लेते हैं और हम आप ऐसे पेड़ों की वजह से ही तो हैं। अजमेर के होकरा नाम का ये गांव और उस गांव से 1 किलोमीटर दूर है पदमपुरा गांव। गांव क्या, ये कहिए कि ये गांव नीम के दीवाने हैं और दीवानों की तरह इन्हें पूजा जाता है। यूं तो इन दोनों गांवों की आबादी सिर्फ 10,000 है, लेकिन यह आबादी नीम के पेड़ों के नाम पर एक हो जाती है। दोनों गांवों की आबादी है मात्र 10,000। हिंदू मुसलमान सभी करते हैं नीम की पूजा। नीम के नीचे सब सिर झुकाते हैं, क्या हिंदू क्या मुसलमान। दोनों धर्म के लोगों के लिए यह पेड़ देवता सरीखे हैं और शायद यही वजह है कि दोनों गांव के लोगों ने इन्हें देवता का दर्जा दिया है। जी हां, गांव वालों के लिए यह नीम का पेड़ ग्राम देवता है और मजाल है कि कोई इसका अपमान करने की जरूरत करे। कहने और सुनाने से अजीब लगता है, लेकिन यह सत्य है कि यहां रहने वाले अपने इस देवता की रक्षा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। इन गांव में नीम के पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने के लिए पूरी तरह से पाबंदी है। इसके लिए बाकायदा सामाजिक कानून बनाकर लागू किया गया है। सख्ती इतनी कि अगर किसी को भी नीम का पेड़ काटने या छगने की जरूरत भी है तो उसके लिए गांव के बुजुर्गों की कमेटी बनी है। कमेटी तय करती है कि नीम की किस डाल को काटे जाने की जरूरत है और अगर जरूरत महसूस होती है तो फिर डाल काटने वाले से जुर्माना वसूल कर उसे यह अनुमति दी जाती है और जो जुर्माना मिलता है उसको धार्मिक कार्यों में लगाया जाता है या फिर नीम के पेड़ पर आने वाले परिंदों के लिए दाने का इंतजाम होता है। इंडिया न्यूज की टीम जब नीम के पेड़ के पास पहुंची तो हमारी मुलाकात हुई गांव में रहने वाले पेरू खान से। पेरू ने बताया, ये नीम हमारे जीवन है। इसके अलावा हमारे गांव में यह नीम के पेड़ की बहुतायत है, तो यहाँ के लोग काटते नहीं हैं, न किसी ऐसे उपयोग में लेते हैं। जड़ी बूटियों के दवा दारू में कई काम आने वाली ये चीज़ है और इसको देवता भी मानते हैं लोग, बहुत से इसका पूजन भी करते हैं, इसलिए इसे नीम नारायण कहा जाता है। गाँव के आसपास में पदमपुरा है, माकड़वाली है, होकरा है, कानर से, लेकिन ज़्यादातर पदमपुरा और होकरा में ही इस पेड़ का उपयोग ज़्यादा, यानी कि पहले तो इसको काटा जाता था, लोग जब तक नहीं समझते थे, लेकिन सन 47 से लेकर आज तक तो काटते नहीं काटते। हाँ जी। अच्छा, काटने के ऊपर क्या व्यवस्था है आपके? काटने ऊपर क्या? काटने के ऊपर इस पे वैसे गांव वालों ने दंडित कर रखा है कि अगर कोई भी आदमी नीम को कुल्हाड़ी से काटेगा छांटेगा तो उसको 1100 रुपये दंड लिए जाएंगे। इसके अलावा अगर किसी की अड़ती होती है तो 5 आदमियों से पूछ के उसे काट लेते हैं। जैसे मकान निर्माण में नींव में अड़ रहा हो, कहीं अड़ रहा हो, तो ऐसे काट लिया जाता है। आज इस गांव में नीम के पेड़ों की तादाद लाखों के आंकड़ों को पार कर चुकी है।
अजमेर के इन दोनों गांवों की पहचान इन नीम के पेड़ों से ही है। जब आप इन गांवों में दाखिल होंगे तो आपको एहसास होगा कि वाकई ये गांव क्यों अलहदा हैं और क्यों ये गांव नीम के पेड़ों से घिरे हैं। इन पेड़ों की अहमियत को और होने की वजह को जानने के लिए हमने बात की अजमेर जिले के खोरों ग्राम पंचायत के सरपंच प्रताप सिंह रावत से। वो कहते हैं कि केवल नीम के पेड़ ही नहीं, बात पर्यावरण संरक्षण की है। यही वजह है कि सदियों पुरानी यह परंपरा अब इस गांव के जीवन की पद्धति का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन नीम चूंकि आस्था का केंद्र बन चुका है, लिहाजा गांव के लोग नीम को पूजते हैं। एग्रीकल्चर जमीन है जिसमें मैंने पहाड़ के वडेरों से सुरक्षा करता है, इसलिए करता नीम नारायण को मानते हैं भाई, नीम नारायण है। और इनकी एक जानकारी ये भी है भाई कि पेड़ रहता है जहाँ बरसात भी ज्यादा आती है। दूसरी सुरक्षा ये रहती है भगवान के बराबर हमारा गांव इसको ठेठते ही वडेरों से ही मानता आ रहे हैं कि भाई अपना खातादारी खेत में भी लग जाता है तो नीम को हम नहीं सताते, डाली नहीं तोड़ते हैं। कोई पेड़ सूख गया उसकी गांव से 5 पंचायत से हम प्रमोशन लेते हैं। प्रमोशन लेने के बाद उसको काटा जाता है, वो कबूतर दान में उसका पैसा मैंने दान कर देते हैं। हम उसको उपयोग नहीं करते हैं, लकड़ी नहीं जलाते हैं इनकी में, लकड़ी भी इनकी चूल्हे के अंदर हम नहीं जलाते हैं इनकी। तीसरी बात रही तो ये जितना भी हमारा गांव है, होकरा गांव है, पदमपुरा गांव है, ये बैठ के इनका सुरक्षा बूढ़े पुष्कर में जाके जल संकल्प लेके वो सौगन खाया हुआ है कि नीम नारायण ने भगवान के बराबर मानते हैं हम, और इसको कभी भी नहीं काटा जाता है। और जैसे बेटा बेटी को पालता है जैसे इसको पाला जाता है। नीम के पेड़ के संरक्षण की इस परंपरा के पीछे कुछ ऐतिहासिक तथ्य भी हैं। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि पर्यावरण संरक्षण का ये सदियों पहले सम्राट पृथ्वीराज चौहान के काल में काम शुरू किया गया। बाद में जब ये गांव जोधपुर रियासत का हिस्सा बने तो तत्कालीन जागीर को रियासत का फरमान मिला कि राठौड़ वंश के पूजनीय होने की वजह से नीम के वृक्ष को संरक्षित किया जाए। सदियों पुरानी इस परंपरा को निभाने के लिए यहाँ के गांव वालों ने बुढ़ा पुष्कर के पवित्र जल को हाथ में लेकर शपथ ली कि पूरा गांव नीम को देवता मानकर उसकी रक्षा करेगा। इन गांव में रहने वाले लोग आज भी उस शपथ पर अडिग हैं। इस गांव में जो भी नीम पर कुल्हाड़ी चलाने की कोशिश करता है उसे पूरे गांव का विरोध झेलना पड़ता है। और बात केवल जुर्माने तक ही सीमित नहीं रहती। बुजुर्ग बताते हैं कि बात नहीं मानने वाले को गांव से बहिष्कृत किया जाता है। वो गेटे होके पंच 5 और उसका नेम बना के 11,000 उसको दंड करते हैं हम, और 11,000 रुपया जुर्माना करके उसको हम कबूतर दान में डाल देते हैं। कोई जुर्माना अगर अदा नहीं करे तो? कोई जुर्माना अदा नहीं करे तो उसका एक पर्याकरण बना रखे हैं भाई कि वो दोषी होता है, समाज का दोषी माना जाता है भाई कि ये पेड़ को नहीं काटा है, आदमी को काटा है, इसलिए उसको दोषी बनाते हैं, पर्यावरण करते हैं सर। दवाई के रूप में लेते हैं सर। देखो नीम का जो कोई छाती में दर्द हो जाता है, पेट में दर्द हो जाता है, इसको बांट के पिलाया जाता है। एक घी पीमड़ा बोलता है वो आ जाता है तो इसको बांट के पिलाने से वो ठीक हो जाता है। इसके नीचे माचा डाल के सो जाता है तो मुंह कड़ा हो जाता है। ये बहुत कहता है कि जी गाँव में नीम बड़ो और भरनो बड़े क्यों मरनो, मतलब दवाई का उपयोग में ज्यादा आता है। भगवान का रूप का एक ये पेड़ है, बरसात को कैच करता है। मतलब कई बातों की सोच है इस नीम से, और नीम से कई बातों का सुधार है। और नीम सरियाली रहता है, छाया होती है, इनका पेड़ के कोई हूड़ नहीं आती है, नीचे जमीन पर भी गिर जाता है, ये दिक्कत नहीं देता किसी को ही। और इसका पानड़ा भी है तो इसका खाद हो जाता है, जमीन में कुछ गुण करता है। इनकी चीजों के लिए है सर ये। खास बात यह है कि इस अनूठी परंपरा के चलते इस गांव में जिले के दूसरे गांव की अपेक्षा तापमान हमेशा कम रहता है। खूबसूरत पहाड़ियों की तलहटी में बसे इस गांव की ओर अब शहर के लोग भी रुख करने लगे हैं। शहरियों ने यहां बड़ी तादाद में अपने फार्म हाउस आबाद किए हैं, कई होटल भी बने हैं। अजमेर से संजय गर्ग, इंडिया न्यूज, राजस्थान। तो लोगों की आस्था विश्वास इन पेड़ों से जुड़ा हुआ है, जो कि कई मायनों में लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, तुरंत हाजिर होंगे।